उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी। अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है, इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया, पुरुषत्वहीन हो जाओ। मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए, आश्चर्य है। यही श्री कृष्ण प्रताप है। अहो भाग्य तात, तुम उर्वशी के आकर्षण से बच गए। सत्पुरुषों के तुम शिरोमणि हो, आज मैं ऐसा घोषित करता हूं। अर्जुन से कहा, तुम सत्पुरुषों में शिरोमणि हो। तुमको पाकर के कुंती आज पुत्र कहलाने वाली मां बन गई, वास्तविक मां बन गई। स्वर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को परास्त कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उसे मैं सीमा में बांध देता हूं। शाप तो लागू होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 1 वर्ष तक जो तुम्हारा अज्ञातवास का समय दिया गया है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, तो 1 वर्ष तक तुम्हारे अंदर उर्वशी का शाप लागू रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम जैसे महावीर, छुपने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। ये कई बार कहा है कि यदि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो तलवार तुम्हारे गले तक आएगी और आकर वो हार बन जाएगी, गला काट नहीं पाएगी। देखा, शाप क्या हुआ, वरदान का स्वरूप बन गया कि अज्ञातवास में छुपने के लिए बहुत बढ़िया अवसर हो गया। इंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन को भारी प्रसन्नता हुई कि उद्देश्य की पूर्ति हुई। फिर तो जो शाप जनित उन्हें शोक और चिंता हुई थी वो मिट गया। धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ दिव्य विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं। एक समय की बात है, महर्षि लोमशी बहुत बड़े तपस्या के धनी हैं। वो इंद्र के दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। उन्होंने जब देखा कि इंद्र के सिंहासन पर, आदेश सिंहासन पर अर्जुन बैठे हुए, महर्षियों से पूजित देवराज इंद्र का सिंहासन, उस पे एक नरलोक का मनुष्य अर्जुन बैठे हुए, और शरीर भी तो वही है। स्वर्ग में सशरीर जाना बहुत मुश्किल है। शरीर यहीं छूटता है, फिर वो दिव्य देह से जाता है। जैसे नरक में है ना, यातना देह प्राप्त होता है, ऐसे स्वर्ग में देव देह प्राप्त होता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने पर भगवत देह प्राप्त होता है। निकुंज में प्रवेश करने पर सहचरी देह की प्राप्ति होती है, जो चिदानंदमय है। महर्षि के हृदय में बड़ा संशय प्रकट हुआ कि देवराज इंद्र के पद में, सिंहासन में अर्जुन कैसे। लोमस जी ने कहा कि महाराज पाकशासन इंद्र, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इनका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और सब ब्रह्म ऋषि आपके नीचे आज सिंहासनों पर बैठते हैं, और ये क्षत्रिय राजकुमार हैं सिंहासन पर बैठे हैं। क्या तप है इनका इस कोटि का कि आप अपने आधे सिंहासन पर विराजमान किए हैं? क्या पुण्य कर्म है इनका? इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है कि सब ब्रह्म ऋषियों के पूज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं? मेरे मन में इस संशय है कि जहां वायु और अग्नि, बड़े बड़े देवता जिस सिंहासन की वंदना करते हैं, उस पर अर्जुन विराजमान है। लोमश मुनि के प्रश्न को
वृत्तहंता सचिपति देवराजेंद्र ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मर्षि आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान यह है कि आप जिनको देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। यही नर नारायण रूप में अवतरित हुए। और आपको पता है नर नारायण ने जो तपस्या की आज तक कोई ब्रह्म ऋषि ऐसी तपस्या नहीं की। ये केवल मरण धर्मा मनुष्य ही नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण के मित्र हैं। ये बात द्वारिकाधीश के सिंहासन की चरण रखने की चौकी जिसमें सिंहासन की नीचे उसे ब्रह्मा और शंकर भी वंदना करते हैं, और भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से उस सिंहासन पर बैठाल कर और उस चरण रखने की चौकी में थाल रख करके चरणोदक उतारते हैं। जिस रुक्मिणी के पलंग पर भगवान विराजमान होते हैं, केवल भगवान, और उसकी परिक्रमा करते हैं ब्रह्मा शंकर सनकादि प्रणाम करते हैं, उस पर श्री सुदामा जी को शयन करा। अत्यंत करुणा वरुणालय भगवान की मित्रता स्वीकार करने का ये फल। ये तो देवराजेंद्र का सिंहासन है, वो तो द्वारिकाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण का है। उस पे सुदामा फटे पुराने कपड़े, पैरों में बिवाई, त्वचा झुर्रियां पड़ गई हैं, खान पान की कोई व्यवस्था नहीं। सब पार्षद देख के आश्चर्यचकित होते हैं। अरे अगर ब्रह्मा भी आते हैं यहां तो समय उनको लगता है, ड्योढ़ी पे खड़े रहते हैं, भगवान समय से मिलते हैं। लेकिन सुदामा जी को दौड़ पड़े, अशुभ प्रवाह करते हुए गले लगे, लेकर के गए अपने आसन पर बैठाला, चरण पखारे भगवान ने। अगर आप श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लें, सब समस्याओं का समाधान हो